उसके अंदर भी जो लीकेज है वो सिचुएशन भाई साहब बहुत बेकार हो चुकी है यहाँ पर। भाई हमने सब लोगों को बाहर निकाल दिया है, लोगों को बचा रहा हूँ। यहाँ पर कोई डूबता उसके लिए रेस्क्यू के लिए बैठा हूँ। ज्यादा बढ़ रहा है इतना था, मैं जब तैर के गई इतना, और अभी मैंने देखा जो आप तो वो पूरे डूब रहे। मतलब सामान निकाला परसों से पानी चढ़ना चालू हुआ है। 7 शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के यमुना बाज़ार पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरह से जो है वो बाढ़ आ चुकी है और पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एहतियातन यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे उन सभी को जो है वो यहाँ से खाली करा लिया गया और बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन्होंने अपना सामान जो है वो छतों के ऊपर रख दिया है। और जैसे जैसे हम घाट के आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो पानी का लेवल है वो लगातार बढ़ता जाएगा। यमुना का जो फ्लो है वो भी अब बहुत तेज़ है, यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई जो है वो नज़र आ रही है। तो दिखाएंगे कि सरकार के द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं जिनको सरकार के द्वारा एहतियातन यहाँ से हटाकर कैंपों में ले जाया गया, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, किस तरह के इंतजाम हैं और किस टाइप की जो स्थिति है वो अब यहाँ पर जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। तो यहाँ की पूरी स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से घर जो हैं वो डूब चुके हैं, पानी यहाँ पर भर चुका है और लगातार पानी का जो बहाव है वो तेज़ होता जा रहा है। देखिए कहाँ तक पानी जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि भरा हुआ है। ये सीढ़ियाँ आपको दिखाएं कि काफ़ी सीढ़ियाँ जो है वो इसके नीचे तक भी है, तो इसी से अनुमान लगाए। उधर देखिए, अगर आप उधर देख पाएंगे गेट, उधर गेट सामने, उधर गेट जो है वो भी लगभग 70% जो है वो डूब चुका है और घर के अंदर जो है वो भी पानी भरा हुआ। तो पूरी स्थिति हम दिखाते हैं और लोगों से भी हम बात करते हैं। जो यमुना बाज़ार में इस यमुना के किनारे पर पानी गई है उसके अंदर भी जो लीकेज है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगा कि लगातार बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। और जिस दीवार पर मैं इस समय बैठा हूँ, अगर ये दीवार, इस दीवार से पानी के क्रॉस हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में बाढ़ आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के यमुना किनारे यमुना बाज़ार पर हम मौजूद हैं और यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है वो आपको हम दिखाएंगे और यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे। तो फ़िलहाल आप यहाँ पर तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यमुना घाट भी सामने आपको लिखा हुआ जो है वो नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर जो हालात हैं, जो स्थिति है वो बिल्कुल जो है वो अच्छी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी जो है वो भरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। साइड में आपने देखा राहत शिविर कैंप जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो पानी जो है वो लगातार, पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार ये मैं कहूँगा कि खतरे की तरह एक खतरे की घंटी जो है वो यमुना किनारे बजती जो है वो जा रही है। दीवार है, दीवार से आप देख पाएंगे थोड़ा सा ही पानी जो है वो बचा है। तो जैसे पानी बढ़ने की जो संभावना है वो लगातार बन रही है। ज़ोरदार बारिश आज भी जो है वो देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हैं कि जो घर है वो कितने ज़्यादा यहाँ पर आपको डूबे हुए जो है वो नज़र आ रहे होंगे। और आगे पूरे घाट पर हम आपको ले चलेंगे। हालांकि अंदर की तरफ तो हम नहीं जा सकते, बाहर की तरफ जो सीढ़ियाँ बनी है वही से आपको पूरा दृश्य जो है वो दिखाएंगे। क्या हालात हैं, कौन से घाट की तरफ क्या हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, ये देखिए कुछ व्यक्तियों का जो सामान है वो
रह गया था। और यहाँ पर इस व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप इस व्यक्ति को देख पा रहे होंगे कि पूरा डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है। और जहाँ पर ये इस समय ऊपर की तरफ आ रहा है, ये स्टेयर है, तो देखिए घर का सामान निकालते हुए ये व्यक्ति आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो इसी व्यक्ति को देख के आप अनुमान लगा पाएंगे कि जो पानी है उसका स्तर क्या है, कितना ज़्यादा पानी जो है वो भर गया। और यहाँ पर एक और दूसरा व्यक्ति आपको नज़र आएगा, तो लगातार जो है वो अपने घरों से सामान निकालते हुए लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं इस गहरे पानी के बीच में। और देखिए ये खतरा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर जो है वो यमुना नदी है और वहाँ का रौद्र रूप भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी तेज़ी से वहाँ पर बहती हुई जो है वो आपको नज़र आएगी। तो ये देखिए यहाँ की हालत आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको देखें ये वाला घर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। गेट भी आपको जो है वो लगभग पूरा डूबा हुआ जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो यमुना बाज़ार में, यमुना बाज़ार दिल्ली का यमुना बाज़ार इलाका जो है वो पूरी तरह से मैं कहूँगा कि डूब चुका है। और बाढ़ का खतरा जो है वो उसके आसपास के क्षेत्र की तरफ भी अब बनता जा रहा है। यहाँ पर देखिए नाव जो है जो घाट पर खड़ी होती थी यमुना नदी के, अब वो उसको इस दीवार के पास जो है वो लाया गया क्योंकि वहाँ पर ख़तरा जो है वो बढ़ गया है यमुना का। ये देखिए यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और ख़तरे के निशान से ऊपर जो है वो यमुना बहती हुई नज़र आ रही है। तो वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए डॉगी जो है वो यहाँ से भागा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ व्यक्ति, एक रेस्क्यू जो है वो चल रहा है। मैं कहूँगा कि कुछ व्यक्ति जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर, कुछ महिलाएं और व्यक्ति जो है बैठे हुए थे और उन्होंने आने से इनकार कर रहे थे, लेकिन फिर उनको एहतियातन यहाँ से हटाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर से और यहाँ पर कुछ लकड़ी के जो डंडे हैं वो लगाए गए हैं। उस लकड़ी के डंडों के सहारे, इस लकड़ी के डंडों के सहारे जो है वो ये लोग इस दीवार पर चलकर अपनी जान का जोखिम डालकर घरों से बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। नीचे करीबन 10 से 12 फुट ऊंची ये दीवार है, इधर की तरफ पानी है। तो अगर ये महिला गिर जाती है, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन ये जो है वो जान को जोखिम में डालकर इस दीवार के ऊपर चलते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आप देखें किस तरीके से दीवार से के ऊपर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए ये व्यक्ति जो है वही अपने घर वालों की मदद कर रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। तो मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो खुद ही यहाँ से बाहर निकलते हुए जो है आपको नज़र आएंगे। ये देखिए तो पहली मंजिल लगभग 80% के आसपास डूब चुकी है। और देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ की और भी टीम जो है वो आ चुकी है। ये देखिए ये रबर ट्यूब लेकर आए और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है वो इस दीवार पर चलकर आपको आता हुआ साफ साफ नज़र आएगा। तो आगे की तरफ आपको आप लिए चलते हैं। यहाँ का नज़ारा आप देखिए कि घर जो है वो लगभग पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जैसे जैसे हम लोहे के पुल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर जो जल का स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा और थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो जल का स्तर कम है, लेकिन अब वो धीरे धीरे उधर की तरफ भी पहुँच रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुँची है, बोट लेकर लोगों को खोजने के लिए निकली है कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर फंसा है तो बोट के जरिए जो है उसको रेस्क्यू किया जाए, वहां से निकाला जाए और जब तक ये पानी जो है वो नीचे नहीं उतर जाता है। तो एक बार हमने पहले भी आपको लाइव दिखाया था, जब हम पहुंचे थे यमुना किनारे पर तो पानी जो है वो पूरी तरह से नीचे उतर चुका था, लेकिन आज जो है वो स्थिति, जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से काबू से बाहर यहाँ पर हो गई है। मैं कहूँगा कि पानी के अंदर ये जलमग्न घर आप देख सकते हैं, पूरी तरह से डूबे हुए ये घर आपको नज़र आ रहे हैं। आगे भी दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है जहाँ से हम सीढ़ियों से नीचे उतरते। ये देखिए पूरा एंड तक अगर आप देख पाएँ तो जलमग्न हो चुके हैं पूरा घर। काफ़ी लोग जो है वो अपना सामान भी नहीं निकाल पाए हैं। एहतियातन लाइट को काट दिया गया है ताकि कोई भी बड़ी दुर्घटना जो है वो लाइट की वजह से ना हो जाए। तो देखिए इसी बात से अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना गहरा पानी जो है वो यहाँ पर है। जूम करके आपको दिखा रहा हूँ उस तरफ, वहाँ पर आपको यमुना नदी बहती हुई नज़र आ रही होगी। कुछ पेड़
कि टहनियाँ उस यमुना नदी में आपको बहती हुई नज़र आ रही है। तो यमुना का जो बहाव है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। और देखिए यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो राहत शिविर कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं लोगों को सुविधा देने के लिए। सरकार के द्वारा राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं ताकि जो जल भरा हुआ है उनके घरों में वो यहाँ पर आकर जो है वो रात बिताएं और अपने घरों में ना रहें, क्योंकि वहाँ पर उनकी जान को जो है वो खतरा है। लेकिन हालांकि कुछ भी लोग जो है वो अभी भी पहले मंजिल पर जो है वो डटे हैं। और ये देखिए ये व्यक्ति ने एक छलांग लगा दी है इस पानी को। तो मैं कहूँगा कि कुछ लोग जो है वो उसको मस्ती का साधन है। हालांकि एक तरफ लोगों की जान में आफत आई है, दूसरी घर डूबे हुए, लेकिन कुछ लोग जो है वो इस खतरे की घड़ी में भी जो है वो मस्ती करते हुए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। तो देखिए तैर कर पार कर रहे हैं। तो इसी से अनुमान लगाइए कि पानी जो है वो गहरा है। और देखिए यहाँ पर एक हनुमान मंदिर है यमुना नदी के किनारे पर, और वो मंदिर की स्थिति भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मंदिर के अंदर भी जो है वो पानी काफ़ी हद तक जो है वो भर गया। और घाटों की तरफ जाएं तो वो पूरी तरह से एक एक मंजिल के जो घर बने हुए थे वो वहाँ पर डूबे हुए नज़र आए। तो मंदिर के अंदर भी जो है वो लगातार पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। साफ साफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए तो ये मंदिर है हनुमान जी का, और इसमें भी पानी जो है वो भर चुका है। तस्वीरें आपको तो अब मैं आपको लोहे के पुल से कुछ ही दूरी पर हूँ मैं, और ये देखिए यमुना का रौद्र रूप और तेज़ बहाव जो है मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ। एहतियात बरतते हुए पीछे रहा गया, क्योंकि आगे जाने पर जो है वो खतरा हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी तेज़ी से यमुना नदी यहाँ पर बहती हुई आपको नज़र आएगी। ये देखिए पेड़ यहाँ पर आपको डूबे हुए नज़र आएंगे। ये यमुना नदी का किनारा है लोहे के पुल से बस कुछ ही दूरी पर, और दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी हर जगह जो है वो आपको तेज़ गति से बहता हुआ यमुना नदी के अंदर पानी जो है वो दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसके बहाव से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज़ बहाव जो है वो इस समय यमुना नदी में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यमुना बाज़ार के लोगों जो वहाँ पर रहते थे वो डूबा हुआ है, वहाँ पर लोगों को जो है वो हटाया गया है। तो ये देखिए नदी का रौद्र रूप आप देख सकते हैं। लगातार जो है वो बहुत तेज़ी से पानी बहता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। और देखिए साथ में यहाँ पर मंदिर है, तो मंदिर के अंदर से भी आपको पानी जो है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये सारा का सारा जो है वो नदी का पानी है, और बहुत तेज़ गति से यहाँ पर बाहर की तरफ पानी निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो मंदिर है वो भी यहाँ पर डूबा है। ये देखिए कितनी तेज़ गति से जो है वो यमुना यहाँ पर आपको बहती हुई नज़र आएगी। तो ये देखिए लगातार ये दृश्य जो है वो पीछे से लिए गए हैं एहतियात बरतते हुए, क्योंकि आगे जाने पर जो है वो बड़ा खतरा यहाँ पर हो सकता है। तो रौद्र रूप नदी का आप देख पा रहे हो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। और पानी के अलावा मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप देख पाएंगे कि जो पेड़ की शाखाएं हैं टूटकर इस पानी में बहती हुई नज़र आ रही हैं, और नदी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से एहतियातन सभी घाटों को जो है वो यहाँ से खाली कराया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो आप पालम न्यूज़ पे देख रहे हैं। ये देखिए तो पूरे घाट जो है वो हमने आपको दिखाया नदी का। अब लोहे की पुल की तरफ चलते हैं। तो देखिए लोहे के का पुल, ये निशान है यमुना नदी के ऊपर। अगर आप देख पा रहे हैं तो यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और लगातार लोगों को जो है वो वार्निंग दी जा रही है यहाँ से हटने की। ये देखिए तो ये वो पोल है जहाँ पर ये लगाया गया है, और अगर आगे की तरफ आपको नज़र आएगा तो ये लोहे का पुल है। ये लोहे का पुल है, लोहे के पुल के नाम से ही जो है वो इसे जाना जाता है। काफ़ी पुराना पुल है, और देखिए पोल से बस कुछ ही दूरी पर जो है वो पानी आपको नज़र आएगा कि जो है वो बचा हुआ है। तो लगातार बड़ी तेज़ी से जो है वो पानी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और लोहे के पुल को जो है वो एहतियातन बंद कर दिया गया है। तो लोहे के पुल की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। लोहे के पुल से जो लोग निकलते हैं
यहाँ पर लिखा गया है कि जल भराव की वजह से जो है वो लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। देखिए आगे रास्ता बंद है, तो यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो बैरिकेडिंग जो है वो भी यहाँ पर कर दी गई है। ये देखिए, और लगातार वहाँ से सड़क के ऊपर से जो वो पानी निकालने का काम किया जा रहा है। तो ये लोहे का पुल है, ये देखिए लोहे का पुल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अक्सर हमेशा लंबा ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज ये पूरी तरह से खाली है। और उसके पीछे की जो वजह है, यमुना का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जिसकी वजह से एहतियातन इस पुल को पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना जो है वो यहाँ पर ना हो जाए, क्योंकि यमुना का जल स्तर खतरे को पार कर चुका है और जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये जाली लगाई गई है और ये यमुना के ऊपर बना लोहे का पुल है, ऊपर ट्रेन का है, नीचे जो है वो गाड़ियाँ चलती है। और यहाँ पर अगर आप देख पाएँ, मैं आपको नदी जो है वो दिखा रहा हूँ कि बस कुछ ही डिस्टेंस बचा है लोहे के पुल का, और अगर इसी तरह से रहता रहा तो उसके ऊपर से भी जो पानी जाने की संभावना बनी हुई है। तो दिल्ली में जो यमुना के आसपास है वहाँ पर बाढ़ की जो संभावना है वो लगातार बन रही है। यमुना बाज़ार जो है वो पूरी तरह से डूब चुका है, या मैं कहूँ कि वहाँ पर एक एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से वहाँ पर जलमग्न जो है वो हो चुकी हैं। तो ये देखिए, जो दीवार मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी कि किस तरीके से धारें निकल रही थी उस दीवार के अंदर, तो टूट भी सकती है, जो कि पालम न्यूज़ के कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ, जो किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पर मिट्टी के कट्टे जो हैं वो भरे जा रहे हैं और दीवार के साथ में रखे जाएंगे, ताकि दीवार को किसी तरह का नुकसान ना हो, पानी के बहाव की वजह से जो दीवार है वो टूट ना जाए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर कट्टे जो हैं वो भरे जा रहे हैं। दोनों तरफ राहत शिविर कैंप जो हैं वो भी लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पंखे वगैरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरीके के जो इंतज़ाम हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी मौके पर पहुँची है और रेस्क्यू करते हुए लोगों को जो है वो लगातार नज़र आ रही थी, और बोट के अंदर वो बैठकर जो है वो निकले हैं। और कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति फंसा है तो उसको निकालने के लिए जो जद्दोजहद है वो लगातार एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जारी है। कैंप लगा दिए गए हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। एहतियातन ज़्यादातर घरों को जो है वो खाली करा लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मज़दूर जो हैं वो लगातार कट्टे भर रहे हैं और दीवारों के साथ लगाते हुए नज़र आएंगे। हालात बस ऐसे ही देख रहे हो आप, टेंटों में सब अपना गुजर बसर कर रहे हैं। खाना पीना जब हमने बोला तब चाय और ब्रेड आई थी सबके लिए। क्या सिचुएशन है अभी पानी वानी को लेकर? पानी का तो यही कह रहे हैं कि पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है। हाँ। और ये पानी हथनी कुंड से आता है। अच्छा। और देखो पंजाब भी डूबा हुआ है, आपको सबको मालूम है। ऐसा तो नहीं है मीडिया वालों को नहीं मालूम, मीडिया वालों को हमसे ज़्यादा मालूम होता है। पहले 2023 में पहले ये रोड पार कर गया था। अच्छा। तो हम स्कूल के अंदर थे। अच्छा अच्छा। हाँ, और अब की तो ये सब लगा दिया है, नहीं तो इतनी देर में बाहर पानी आ जाता। अच्छा। और कितनी दिक्कतें हो रही हैं घर में? आपका सामान वगैरह सब कुछ डूब गया होगा। दिक्कत क्या है कि सामान कुछ निकाल लिया है, और जो डूबेगा तो वो डूबेगा ही, जितना है मतलब। हाँ। सबने अलाउंसमेंट कर दिया था पुलिस वालों ने। हाँ। कि अपना अपना सामान रख लीजिए और खाली स्थान पे चले जाओ। जैसे कहा, हम परसों से हैं बाहर, और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारी, तो भैया यहीं की पैदाइश से साफ कहूँ, हम किस्मत वाले हैं। और कोई कहे कि हमें परेशानी है, दिक्कत है, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारी मैया साथ में, हमारे मरगट वाले बाबा है, काली माँ है, उनके स्थानों पे हम रह रहे हैं, किस्मत वाले। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। पानी कितना बढ़ रहा? रात को कितना था? रात को इतना था, मैं जब तैर के गई इतना। और अभी मैंने देखा आप तो वो पूरे डूब रहे हैं। तो पानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी तो पानी बढ़ ही रहा है बहुत। अब तो देख ही रहा है, सब समाचार था, अब देखिए रहा है। 3 दिन से परेशान हो रहा है। क्या कुछ परेशानी हो रहा है? पानी का ट्रेन में रहता है, यह बच्चे सब सामान सब अंदर है। सामान अंदर रह गया? अंदर रह गया। सरकार की तरफ से मदद मिल रहा है? वो मदद यह मिल रहा है, टेंट लगा दिया है। हाँ। खाना वो दे रहा है ये। हाँ। यही। तो कल के तुलना में अभी पानी बढ़ा है कि कम हुआ है? बहुत बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते जा रहा है। सुबह से और ज्यादा बढ़ रहा है। तो सामान आप निकाल नहीं पाए? नहीं निकाल नहीं पाई, क्योंकि थोड़ा आएगा, इस चक्कर में निकाल नहीं पाई।
ठीक। क्या कर रही है मोबाइल में पानी आप लोग का निकलिए लोगों को बचा रहा हूँ यहाँ पर। कोई डूबता उसके लिए रेस्क्यू के लिए बैठा हूँ। आपकी नाव है? नाव भी है, मैं लाइफ गार्ड भी बचाता भी लोगों को। मैंने कई डेड बॉडियाँ दी हैं पुलिस को निकाल के। अच्छा। इसमें से हाँ आपका कई लोगों नाम को। सुना है हमने पहले। गणेश घाट नंबर 24 के नाम से ना, मेरा यहाँ नहीं है, भवन बल्ले में चलता है। विदेश के अंदर भी मेरे को लोग जानते हैं। कितनी जानें बचाई अभी तक? करीब 30 बंदे तो बचा लूंगा। 30 कैसे बचा रहे हैं? तैर के बचाते, अपने रिस्क पे बताते, अपनी जान पे खेल के बचाते हैं। तो अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पे? सिचुएशन भाई साहब बहुत बेकार हो चुकी है यहाँ पर। भाई हमने सब लोगों को बाहर निकाल दिया है और जो भी खाने पीने का सामान है वो टेंट के अंदर मुहैया करा रहे हैं उनको। जल स्तर बढ़ रहा है कम? हाँ बढ़ रहा है पानी। हाँ खतरा और बढ़ सकता है, अगर पीछे से पानी आ गया तो इन सबको भगना पड़ेगा यहाँ से टेंट लगा के। सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही सरकार की तरफ से सिर्फ चावल और दाल है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चाय सुबह नहीं मिल रही है, ना शाम को चाय मिल रही है। जैसे पहले मिलती 2013-10 में भाई साहब एनजीओ की तरफ से वो खाना मिलता था ना, जो होटल के अंदर खाना मिलता है, एनजीओ वाले देते थे। सरकार का खाना आपको पता है भाई साहब क्या कह सकते हैं, कैसा खाना होता है। बाकी मैं तो बाहर ही खाता हूँ। हालात तो बद से बदतर है सर, ख़राब है। पहले सर सुनते थे आज से 20-25 साल पहले सन 78-72 में बाढ़ आई थी, उसके बाद 2023 में, और अब ये दोबारा आई है 2025 में। तो ठीक है, कंट्रोल या प्रशासन अपनी मुस्तैदी से है। जल स्तर बढ़ रहा है पहले? काफ़ी बढ़ रहा है सर। जैसे सेफ्टी के ये है सर, पुलिस भी है, सारे एनडीआरएफ भी है, सेफ्टी है। क्या कुछ तैयारियां हैं? गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है, सेफ्टी वगैरह सारी चीज़ें। एनडीआरएफ तैनात है मौके पे, दिल्ली पुलिस तैनात है। प्राइवेट जो लाइफ गार्ड्स वगैरह है, जो यहाँ के यमुना बाजार के जो गोताखोर है, वो भी अपनी जगह पे तैनात है। अब कह सकते हैं पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है? बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ बस ये है कि आपका क्रॉस करने के ये वही पे है, जो 2023 का मंजर आपने देखा था, कश्मीरी गेट बस अड्डे में पानी था। और ये अगर ये दीवारें क्रॉस होती हैं तो दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी? दिल्ली में 100% बाढ़ आ जाएगी सर। हाँ मतलब सामान निकाला, परसों से पानी चढ़ना चालू हुआ है 7 बजे शाम को। उसके बाद सारा सामान लाए, बाहर बारिश हो रही थी, मतलब फिर एक नई तिरपाल खरीद के लाए, क्योंकि जब ये टेंट नहीं लगे थे, 4-5 टेंट थे उधर ही, ये कल रात लगे इधर। अब एक हाँ फिर टेंट में सारा सामान रखा है, अभी आधा सामान कमरे में ही रह गया। अभी कुछ और भी लोग अंदर हैं अपने सामान के? नहीं, अब सब बाहर आ गए हैं, सबों का बस थोड़ा बहुत सामान बचा। जैसे दूसरी मंजिल पे सामान रख दिया ना, ऊंचा है जिनका घर दूसरी मंजिल का बना हुआ है, तो दूसरी मंजिल पे सामान छोड़ दिया, लोग आ चुके हैं बाहर, बस और कोई नहीं है यहाँ पर। सरकार की पूरी मदद मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है सरकार की पूरी मदद। सुबह शाम सब कुछ खाना वाना सब आता है। क्या मिल रहा है खाने में? खाने में दाल बस सुबह भी दाल चावल, शाम को भी दाल चावल, अलग अलग दिन कुछ और आता रहता है। अरे कल से ही आया है खाना स्टार्ट, तो कल से ही हुआ है, कल ही से आना स्टार्ट हुआ है खाना। तो ऐसे हालात पहले भी कभी बने? 2023 में भी आई है ऐसी बात, हर साल आते हैं लेकिन इतना नहीं आता। जैसे मान लो 1 फुट पानी आ गया, घाटों में उतर जाता था। इस बार जैसे 2023 में पूरा लेवल में चल रहा था, पूरा ये भी डूबा होता इधर भी, अब की बार भी वही सीन होने वाला है, ऐसा लग रहा है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? तो अब कितनी दिक्कतें आ रही हैं? पढ़ाई भी छूट रखी हो? हाँ रोक रखी है, अभी तो जा नहीं रहा स्कूल भी साल। हाँ तो इसकी वजह से, और ऊपर से क्या पढ़ाई वढ़ाई कहाँ करूँ, अब लाइट नहीं है, लाइट भी नहीं दे रखी थी, वो तो कल ही करवाई थी लाइट का कनेक्शन शाम के टाइम ही, जब बारिश रुकी थी। बारिश भी तो पूरे दिन 2 बजे तो लाइट आई है। अच्छा हाँ टेंटों के अंदर। टेंट भी रात भर ही लगे हैं, मतलब सुबह तक लगे हैं टेंट, उससे पहले नहीं थे। दिक्कत हमें जब आती है, जब पानी उतरता है ना, सीवर जाम हो जाएंगे, कीचड़ होंगे, 1-1 फुट कीचड़ होती है। इसके बाद ज्यादा दिक्कत? हाँ वो मच्छर, सांप, कीड़े, ये सब हमें तो बस ये करवाना है, जैसे बाढ़ खत्म हो जाए सरकार से, खाली मिट्टी हटवा दो और सीवर साफ करवाने, और कोई हमें परेशानी नहीं है। ये तो हर साल का है, देखो हर साल आता है ये पानी, बस वो मिट्टी और जो सीवर ब्लॉक हो जाते हैं ना, 2-2, 3-3 महीने तक दिक्कत आती है हमें। स्तर बढ़ रहा है पहले से? हाँ बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, परसों से 7 बजे से बढ़े जा रहा है। आप क्या काम करते हैं? अपना होटल है सामने। क्या कहेंगे, कैसी सिचुएशन है, क्या मदद पूरी मिल रही सरकार से? मिल रही है पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पानी की दिक्कत होती है, घर में पानी घुसा हुआ है। अच्छा, सामान डूब गया हुआ है। और क्या? कितना ऊपर तक है, कितने फीट ऊपर है? ये 9 फीट ऊपर है। 9 फीट। 9 फीट ऊपर है। क्या कुछ परिवार को लेकर क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? परिवार तो सब बाहर है, बस सामान डूबा पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है दिक्कत। साफ सफाई बस हो जाए पानी घटने बाद में। हम तो भाई तो देखिए मैंने आपको दिखाया कि यमुना बाजार जो है वो डूब चुका है, एक मंजिल यहाँ पर डूब चुकी है, काफ़ी 8 से 10 फीट के आसपास जो है वो पानी भरा हुआ है। और मेरे पीछे आपने देखा कि एहतियातन जो है वो यहाँ पर लोगों को निकाला गया है, कैंप लगाए गए हैं। तो पूरी स्थिति जो है वो मैंने आपको दिखाई, लोगों से भी हमने
बात की। तो फिलहाल जो है वो दिल्ली में जमुना के आसपास बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, यमुना बाजार।